दोस्तों एक लड़का कई सालों से दुबई में नौकरी कर रहा था और इसी बीच उस लड़के की शादी भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों शादी होने के बाद जब वो लड़का दोबारा से दुबई जाता है तो उसके पत्नी के बिना उसका दिल नहीं लगता था। दोस्तों वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए अपना काम छोड़कर इंडिया वापस अपनी पत्नी के पास आना चाहता था ताकि वो अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ कुछ वक्त बिता सके। लेकिन अगर वो लड़का दुबई छोड़कर इंडिया वापस आ जाता तो वो जिस कंपनी में काम करता था उस कंपनी वालों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता। फिर दोस्तों कंपनी वालों ने एक तरकीब लगाया और उस लड़के की पत्नी को दुबई बुला लिया गया ताकि वो लड़का अपनी पत्नी के साथ रह सके और कंपनी का काम भी कर सके। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि आप कितना भी पैसा कमा लो लेकिन कभी भी अपने पति को दुबई लेकर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहां पर औरतें सुरक्षित नहीं रह पाती हैं। दोस्तों इसी बात का डर उस लड़के को भी हमेशा लगा रहता था और एक दिन जब उस लड़के की मालिक की नजर उसकी पत्नी पर पड़ती है तो दोस्तों जो कंपनी का शेख था उस लड़के की पत्नी के ऊपर दीवाना हो जाता है, एकदम से फिदा हो जाता है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है, दिल को छू जाने वाली कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां हमेशा मैं आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर की। एक लड़का जिसका नाम सुनील होता है। दोस्तों सुनील 2003 से ही दुबई के कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम करता था। सुनील बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन होता है। साफ भाषा में कहें तो कंपनी वालों को सुनील की बहुत जरूरत थी क्योंकि सुनील जैसा काम कोई भी इलेक्ट्रीशियन नहीं कर पा रहा था। सुनील 10 सालों से दुबई में रहकर अपनी नौकरी कर रहा था और 10 सालों बाद 2013 में सुनील की जो उम्र है वो 30 साल के आसपास हो जाती है। जब 30 साल की उम्र हो जाती है सुनील की तब सुनील सोचता है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा तो मैं बहुत ज्यादा कमा लेता हूं लेकिन मुझे अब शादी कर लेना चाहिए। दोस्तों यही सब सोचकर सुनील अपने कंपनी से छुट्टी लेता है और इंडिया अपने घर वापस चला आता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है। दोस्तों उस लड़की का नाम संध्या होता है। शादी के बाद सुनील और संध्या दोनों बहुत खुश थे लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि खुशी के पल कब बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों सुनील शादी के बाद 3 महीने तक अपनी की पत्नी के साथ रहता है और जब उसकी छुट्टी पूरी हो जाती है तब संध्या को उसके माता पिता के घर पर छोड़कर दुबई चला जाता है। लेकिन दुबई जाने के बाद सुनील का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। सुनील हमेशा हमेशा जो है वो संध्या को ही याद करता था, हमेशा संध्या की याद उसको सताती थी। एक दिन संध्या सुनील को फोन करके कहती है कि आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए हैं, आपके बिना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तब दोस्तों सुनील कहता है कि अभी तो मुझे आए हुए यहाँ पर 1 महीने भी नहीं हुए हैं और मुझे अब छुट्टी 2 साल बाद मिलेगी। जैसे तुम परेशान हो मेरे लिए वैसे मैं भी तुम्हारे लिए परेशान हूँ लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। तब दोस्तों जो संध्या है वो सुनील से कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, कैसे भी करके तुम मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती हूँ। दोस्तों सुनील अपने मन में सोच रहा था कि बात तो सही है, मेरे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, पैसे मैंने अपने जीवन में बहुत सारा कमाया है लेकिन 30 साल बाद मैं अभी अभी अपनी शादी किया हूं और अपने पत्नी को छोड़कर मैं दुबई आ गया हूं, ये तो बहुत गलत बात है। दोस्तों सुनील सोचता है कि अब थोड़ा कम पैसा कमाऊंगा लेकिन अपनी पत्नी के साथ रहूंगा। जिस वजह से जो सुनील है वो अपने कंपनी के मैनेजर के पास जाता है और मैनेजर से कहता है कि मैनेजर साहब मैं घर जाना चाहता हूं, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। दोस्तों कंपनी का जो मैनेजर है वो अपने उच्च अधिकारियों से, अपने शेख से बात करता है, अपने मालिक से बात करता है और कहता है कि हमारे कंपनी में एक काम करने वाला एक सुनील नाम का लड़का है, वो इलेक्ट्रीशियन के पद पर काम करता है और उसके जैसा इलेक्ट्रीशियन हमारी कंपनी में कोई भी नहीं है। लेकिन अभी अभी हाल ही में उसकी शादी हुई है और वो घर जाना चाहता है, अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, दोबारा वो कभी भी इस कंपनी में काम करने के लिए नहीं आएगा। दोस्तों जो कंपनी के बड़े मालिक थे वो मालिक साहब जब सुनील की पूरी बातों को सुनते हैं कि सुनील इतना होनहार लड़का है और इलेक्ट्रीशियन है, काफ़ी तेज तड़ाक है, तब वो जो मालिक थे वो मैनेजर साहब से कहते हैं कि अगर वो लड़का इतना अच्छा इलेक्ट्रीशियन है कि उसके बिना हमारे कंपनी का काम नहीं चल पाएगा तो एक काम करो, तुम उसके पत्नी को ही यहाँ पर बुला लो, उससे कहो कि अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर रहकर कंपनी का काम करे। लेकिन दोस्तों जो मैनेजर साहब थे वो मालिक साहब से कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है क्योंकि दुबई में ऐसा नियम है ही नहीं।
कोई भी व्यक्ति अगर महीने के 5 से 6 लाख रुपए कमाता है तब वो अपनी पत्नी को दुबई लेकर आ सकता है, या फिर कोई भी व्यक्ति बड़े कंपनी में बड़े पोस्ट पर है, अच्छा खासा पैसा कमाता है, तब वो अपनी पत्नी को दुबई ला सकता है। लेकिन दोस्तों सुनील का रास्ता इतना ज्यादा आसान नहीं था। सुनील जैसा सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी होता नहीं है। दोस्तों कंपनी वाले सुनील का इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर का एक फर्जी डिग्री बनवाते हैं, तब जाकर सुनील को परमिशन मिलती है कि वो अपनी पत्नी को दुबई ला सके। क्योंकि दोस्तों वो डिग्री उसके पास अगर नहीं होती तो सुनील कभी भी अपने पत्नी को दुबई नहीं बुला पाता। सुनील अपनी पत्नी का पासपोर्ट बनवाता है और कुछ महीने बाद इंडिया अपनी पत्नी को लेने के लिए आ जाता है। दोस्तों संध्या को दुबई जाने का मौका जिंदगी में पहली बार मिला था, जिस वजह से संध्या बहुत ही ज्यादा खुश थी। सुनील संध्या को लेकर दुबई जाता है और वहां पर एक बहुत ही अच्छा सा फ्लैट का इंतजाम किया जाता है। दोस्तों 2 दिनों के अंदर सुनील वहां पर रहने का सारा व्यवस्था अपना बना लेता है। तब सुनील अपने काम पर वापस अपने कंपनी पर जाता है। तभी जो मैनेजर साहब थे वो सुनील से पूछते हैं कि हाँ भाई सुनील क्या हाल चाल है, अब तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे पास रहती है, अब तो तुम बहुत ज्यादा खुश लग रहे हो। दोस्तों जो मैनेजर साहब थे वो साउथ इंडिया के रहने वाले होते हैं। उन मैनेजर साहब का नाम पारस रेड्डी होता है। तभी सुनील जो था वो मैनेजर साहब से कहता है कि साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने हमारी इतनी मदद की। तब मैनेजर साहब सुनील से कहते हैं कि देखो ऐसे थोड़ी काम चलेगा, अपनी पत्नी को लेकर दुबई आए हो तो मुझे पार्टी तो देना पड़ेगा। तब सुनील कहता है कि साहब ये कौन सी बड़ी बात है, आप जब कहिए तब मैं आपको पार्टी दे दूंगा। लेकिन मैनेजर साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा, तुम्हारी पत्नी को देखूंगा और उसके हाथ से बना हुआ मैं खाना खाऊंगा। अब दोस्तों सुनील मैनेजर साहब की बातों को सुनकर थोड़ा सा बहुत ज्यादा डर जाता है और परेशान भी हो जाता है, क्योंकि सुनील अपने गांव के लोगों से सुना था कि अगर कोई भी अपने पत्नी को दुबई लेकर जाता है तो वहां के जो बड़े बड़े शेख लोग होते हैं वो लोग उनकी पत्नियों को हड़प लेते हैं, उसके साथ बहुत गलत गलत व्यवहार किया जाता है। यही सब सोचकर जो सुनील था वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सुनील मैनेजर साहब से कहता है कि घर पर पार्टी करने की क्या जरूरत है, आपको खाना खाना होगा, आपको पार्टी लेना होगा तो मैं आपको होटल में लेकर जाऊंगा, वहां पर आपको खिलाऊंगा। तब मैनेजर साहब कहते हैं कि नहीं, हम लोग होटल में तो रोज ही खाते हैं, लेकिन आज पहली बार मौका मिला है तुम्हारे पत्नी के हाथ से बना हुआ खाना खाने का, इसलिए ये पार्टी हम लोग तुम्हारे घर पर ही करेंगे। तब दोस्तों सुनील कहता है कि ठीक है सर, बताइए आप कब आएंगे, किस दिन आएंगे। तब मैनेजर साहब कहते हैं कि संडे को मैं खाली हूं, उस दिन मैं तुम्हारे घर पर आऊंगा। दोस्तों संडे का दिन भी आ जाता है, सुबह सुबह का समय था। सुनील और संध्या काम में बहुत ज्यादा व्यस्त थे, कई तरीके का खाना बनाते हैं, कई तरीके का पकवान बनाते हैं। और रात के 8 बजे के आसपास पारस के साथ 2 लोग और आते हैं सुनील के घर पर, जो कंपनी में काम करते थे। अब जल्दी जल्दी एक से बढ़कर एक खाने पीने का जो आइटम है वो सुनील उन लोगों के पास रख देता है, और पीने की भी व्यवस्था उस दिन उसने किया था, दारू शराब की बोतल भी लेकर आया था। दोस्तों रात के 11 बजे तक पार्टी चलती है और जब सभी लोग बहुत ज्यादा नशे में हो जाते हैं तब पारस सुनील से कहता है कि सुनील भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुमने अभी तक अपने पत्नी का चेहरा नहीं दिखाया है। तब सुनील कहता है कि सर आप मेरी पत्नी को क्या दिखेंगे, आप तो जानते हैं कि वो गांव देहात की रहने वाली है और हमेशा घूंघट के अंदर वो रहती है, उसको आप लोगों के सामने आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप लोगों के सामने उसको आने से शर्म लगता है। दोस्तों सुनील अपनी पत्नी को बचाना चाहता था ताकि वो लोग उसकी पत्नी का चेहरा ना देख पाए, लेकिन कंपनी का मैनेजर जो पारस था वो एकदम से जिद पकड़ लेता है। पारस कहता है कि सुनील भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, हम लोग आए हैं तो बिना मुंह देखे हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब दोस्तों सुनील थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि पारस सुनील का मैनेजर था और उसका सीनियर था, जिस वजह से सुनील उसका विरोध नहीं कर पाता है। सुनील अपनी पत्नी के पास जाता है और संध्या से कहता है कि मैनेजर साहब तुम्हारा चेहरा दिखना चाहते हैं। दोस्तों संध्या पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर सोचती है कि बड़े लोग हैं और हम लोग दुबई में रहते हैं, यहाँ पर हमारे जान पहचान का कोई भी नहीं है, सुनील के साथ कंपनी में वो लोग काम करते हैं। यही सब सोचकर संध्या सभी लोगों के सामने आकर खड़ी हो जाती है और अपना चेहरा दिखा देती है। चेहरा देखने के बाद जो पारस था वो सुनील से कहता है कि सुनील भाई तुम्हारी पत्नी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, और जितना ज्यादा खूबसूरत है उतना ही टेस्टी वो खाना भी बनाती है, काश ऐसी मेरी भी पत्नी होती। जब ये बात
संध्या सुनती है तो दोस्तों वो शर्मा जाती है और शर्माने के बाद रूम के अंदर जाने लगती है। तभी पारस संध्या से कहता है कि रुक जाओ, कहां जा रही हो। दोस्तों पारस अपने जेब से एक सोने की चैन निकालता है और संध्या को देने लगता है, लेकिन संध्या लेने से मना करती है। फिर भी जबरदस्ती पारस संध्या के हाथों में सोने का चैन पकड़ा देता है। तब सुनील कहता है कि साहब ये सब करने की क्या जरूरत है। तब पारस कहता है कि हम लोग तुम्हारी पत्नी को पहली बार देखे हैं, तो मुंह दिखाई में कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों वहां पर खाना पीना खाने के बाद और संध्या से मिलने के बाद सभी लोग अपने अपने रूम पर चले जाते हैं। दोस्तों उसके बाद सुनील और संध्या दोनों लोग खाना पीना अपना खाते हैं और खाना खाने के बाद बिस्तर पर सो जाते हैं। तभी संध्या सुनील से कहती है कि आज के बाद से पारस को इस घर में लेकर कभी भी मत आना, वो आदमी मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज से ध्यान रखना, आज से कभी भी तुम ऐसे लोगों को घर पर लेकर मत आना। तब दोस्तों सुनील कहता है कि अरे यार देखो, ये लोग रोज रोज थोड़ी हमारे घर पर आने वाले हैं, लेकिन तुम सही कह रही हो, हम लोग अपने घर से इतना ज्यादा दूर हैं, हमारा यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा सोच समझ कर रहना चाहिए। दोस्तों उस दिन संध्या और सुनील दोनों लोग खाना पीना खाने के बाद और एक दूसरे से बातचीत करने के बाद सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो अगले दिन जो सुनील है वो अपनी कंपनी में काम करने के लिए जाता है। तब पारस सुनील से कहता है कि सुनील भाई तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा दमदार थी और खाना भी बढ़िया बनाई थी, तो अब हर संडे को मैं तुम्हारे घर पर खाना खाने आऊंगा। दोस्तों सुनील को मन ही मन बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन सुनील कुछ बोल नहीं पा रहा था। सुनील सोच रहा था कि संध्या ने मना किया है पारस को घर पर बुलाने से, लेकिन पारस संडे को भी फिर से घर पर आने के लिए कह रहा है और खाने के लिए भी कह रहा है। ये सब सोचकर सुनील बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। सुनील अपने घर पर जाता है, लेकिन दोस्तों संध्या से कुछ भी नहीं बताता है। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। एक दिन जो पारस था वो अचानक बिना किसी को बताए सुनील के घर पर पहुंच जाता है और सुनील के घर का दरवाजे का जब बेल बजाता है तब संध्या दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद संध्या पारस को दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। संध्या पारस से कहती है कि अभी मेरे पति घर पर नहीं है। तब पारस कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा जो पति है वो साइट पर काम कर रहा है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं। दोस्तों संध्या ये बात सुनकर और भी ज्यादा डर जाती है, लेकिन पारस जो है वो संध्या से कहता है कि क्या तुम मुझे अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगी। दोस्तों संध्या और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि संध्या सोच रही थी कि कहीं पारस उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। लेकिन दोस्तों संध्या ये भी सोच रही थी कि पारस मेरे पति का दोस्त है, मेरे पति का मैनेजर है, अगर मैं उसको मना कर दूंगी तो शायद उसको बुरा लग जाएगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे पति को काम से निकाल दे। दोस्तों यही सब सोच सोच कर जो संध्या है वो पारस को अपने घर के अंदर बुला लेती है। पारस घर के अंदर आता है, बेड पर बैठ जाता है। तभी जो संध्या है वो चुपके से किचन में जाती है कुछ सामान लेने के लिए और सुनील को फोन करके बताती है कि पारस आज फिर से हमारे घर पर आया है। दोस्तों ये सब सुनकर सुनील थोड़ा सा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। सुनील सोच रहा था कि पारस संडे को आने वाला था, लेकिन आज कैसे आ गया। दोस्तों सुनील संध्या से कहता है कि तुम उसको बैठाकर पानी पिलाओ, मैं तुरंत घर पर आ रहा हूं। लेकिन जब संध्या सुनील के पास पानी वगैरह मिठाई उठाई लेकर जाती है उसको देने के लिए, तो देखती है कि जो पारस है वो बेड पर बैठकर फूट फूट कर रो रहा है। दोस्तों संध्या वहां से चुपचाप कुछ पारस को बोलती नहीं है और किचन में दोबारा जाती है। देखते ही देखते दोस्तों पूरे 1 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन पारस अभी भी बेड पर बैठकर जोर जोर से रोए जा रहा था। तब तक सुनील भी अपने घर पर आ जाता है और पारस से पूछता है कि साहब आप रो क्यों रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ है और आप अचानक आज मेरे घर पर क्यों आ गए हैं। तब पारस सुनील से कहता है कि सुनील भाई तुम्हारी पत्नी की तरह ही मेरी भी पत्नी थी, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मैं अपने जिंदगी में हमेशा पैसों के पीछे भागता रहा और वो मुझसे बार बार फोन करके कहती रहती थी कि तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। लेकिन मैं पैसे कमाने के पीछे व्यस्त था, अपनी पत्नी को मैं समय नहीं दे पाया, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया और अपनी दूसरी शादी कर ली। आज मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मैं महीने के लाखों रुपए कमाता हूं, लेकिन मेरी जिंदगी भिखारियों से भी बदतर हो गई है। तब दोस्तों सुनील पारस से कहता है कि सर ये तो ठीक है, लेकिन आप मेरे घर पर क्यों आए हैं और आप यहां पर आकर क्यों रो रहे हैं। तब पारस सुनील से कहता है कि देखो मैं तुम्हारी पत्नी से बात करने के लिए आया था और तुम्हारी पत्नी से पूछने के लिए आया था कि अगर उसकी नज़र में कोई अच्छी लड़की होगी तो मेरी शादी करवा दे, मैं अब अकेले अपनी ज़िंदगी को जीना नहीं चाहता हूँ। इतना सुनने के बाद दोस्तों सुनील बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। सुनील कुछ देर सोचता है और फिर सुनील पारस से कहता है कि सर जो आपकी उम्र है वो 50 साल के आसपास हो चुकी
होती है, भला आपसे कौन सी लड़की इस उम्र में शादी करेगी। तब तो दोस्तों जो संध्या थी वो सुनील से कहती है कि अगर आप लोग बुरा नहीं मानेंगे तो मेरे एक चाचा की बहन है, वो तलाकशुदा है, उसकी उम्र 35 साल के आसपास है, उसके बच्चे भी नहीं हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपकी शादी उससे करवा सकती हूं, मैं उससे बात कर सकती हूं। दोस्तों जो पारस था वो संध्या से कहता है कि कोई बात नहीं है, तुम उस लड़की से बात करो, मैं उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास पैसे रुपए की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, मेरे पास पैसे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बस मुझे एक अच्छी सी लड़की चाहिए, क्योंकि मेरे घर पर भी रहने वाला कोई नहीं है, मेरे माता पिता भी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और मैं अकेले अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं। दोस्तों अब जो संध्या थी वो अपने गांव पर फोन करके अपने माँ से बातचीत करती है और फिर अपने बहन से पारस की बात करवाती है। दोस्तों पारस जब संध्या की बहन से बातचीत करता है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और कुछ समय बाद पारस इंडिया जाकर संध्या की बहन से मिलता भी है। तब जाकर सुनील और संध्या को कहीं ना कहीं यकीन हो जाता है कि जो पारस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़का है। दोस्तों पारस उस कंपनी का मैनेजर था और उसके पास इलेक्ट्रीशियन इंजीनियर की डिग्री भी थी, जिस वजह से जो पारस है वो संध्या की बहन को कुछ समय बाद दुबई बुला लेता है और अपने साथ रखता है। दोस्तों जब संध्या की बहन दुबई आ जाती है तब संध्या, सुनील, पारस और संध्या की बहन ये चारों लोग एक साथ एक ही फ्लैट में रहने लगते हैं। दोस्तों सबकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी और दुबई में 2 साल रहने के बाद पारस और संध्या की बहन दोनों लोग भारत में आकर एक मंदिर में शादी करते हैं और शादी करने के बाद फिर से दुबई चले जाते हैं। दोस्तों पारस के पास पैसा बहुत ज्यादा था, जिस वजह से पारस अपनी पत्नी को कई देशों में घुमाने के लिए भी लेकर जाता है। कुछ समय बाद पारस के 2 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं और सुनील के भी 2 बच्चा पैदा हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों पारस की जो उम्र थी वो काफी ज्यादा हो गई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, जब पारस की उम्र 60 साल की हुई थी तो हार्ट अटैक की वजह से दोस्तों उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों उस दिन के बाद से पारस की जो पत्नी है वो एकदम से टूट चुकी थी और संध्या भी और संध्या का पति सुनील भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। दोस्तों अब दुबई में संध्या और सुनील का भी मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से सभी लोग दुबई को छोड़कर इंडिया वापस अपने घर चले आते हैं। दोस्तों पारस का जहां पर गांव था, जहां पर उसका पुराना घर था, वहां पर संध्या की बहन भी जाती है, लेकिन वहां पर उसका मन नहीं लग रहा था, जिस वजह से वहां का जितना भी जमीन जायदाद था संध्या की बहन बेचकर, सब कुछ बेचकर अपने मम्मी पापा के घर आकर रहने लगती है। दोस्तों संध्या की बहन का नाम राधा होता है। राधा आज भी अपने दोनों बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा खुश है। हालांकि दोस्तों उसके बच्चे भी अभी धीरे धीरे बड़े हो गए हैं और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी राधा को पारस की कमी बहुत ज्यादा खलती है। दोस्तों सुनील भी इंडिया अपने घर आने के बाद एक कपड़े की दुकान खोला है और उसी दुकान को चलाता है। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।